Today we will learn about the economy page of The Hindu of 8th November. 8th November, The Hindu economy page. Very often you will find people who will say that economy के पेज पे कुछ नहीं होता, ज़्यादा डिटेल नहीं होता. They are right. मतलब ज़्यादा डिटेल में कुछ चीज़ें लिखी नहीं होती यहाँ पे. बट टुडेज न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के न्यूज़ पेपर में इकोनॉमी पेज में there are 3 4 articles, 5 or 6 articles which are like loaded with the, you can say ki application based stuff. So it is not that the Hindu is giving you some direct concept, but it is giving you some key terms, some key ideas, some key concepts जिसके ऊपर if you can work, so certainly your economy basics will improve. So let's start. So this article is like related to vehicle sales data. कितनी गाड़ियों का सेल हुआ, हाउ मेनी व्हीकल्स गॉट सोल्ड, उसके ऊपर डाटा पे दिस इज द न्यूज. वेरी ऑफन पीपल विल फील कि ऐसे न्यूज की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ गाड़ियों का डाटा दे रहा है. वेरी वेरी मच ट्रू, सही बात है. कौन सी गाड़ी कितनी बिकी, कितना सेल हुआ, दिस इज सर्टेनली नॉट इम्पॉर्टेंट. But still there are certain very good things that you can very easily figure it out. First thing, let's start like overall automobile retail sales. कितने retail sale हुए, इतने हुए, increase हुआ, this is certainly not important from your UPSC perspective. But there is a body called Federation of Automobile Dealers Association, FADA. This could be important, not very much important. It is not that Federation of Automobile Dealers Association is a like very much top notch important term or body for you, but still you should be aware of about this institution, this body, what it works and what it is empowered to do. So this is the first thing. Then if you go down again, two wheeler sales कितने यूनिट सेल हुए, दिस इज सर्टेनली नॉट इम्पॉर्टेंट. ट्रैक्टर का सेल कितना हुआ, सर्टेनली नॉट इम्पॉर्टेंट. बट देर इज वन थिंग, द ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई sales was on account of reduction in GST rates effective this. अब ये क्या है? We often study in economy that rates and consumption, like taxes and consumption का एक relation होता है. पढ़ा होगा आपने कि अगर टैक्सेस रिड्यूस हो रहे हैं तो देर आर चांसेस दैट कंजम्पशन विल इंक्रीज. तो जीएसटी रेट्स में कुछ कमियां आई पिछले महीने. अब उस केस में क्या हुआ कि उसकी वजह से कंजम्पशन ऑफ व्हीकल्स हैज इंक्रीज्ड अ बिट. तो ये एक आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है. अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने जो ही पढ़ा है टैक्सेस एंड कंजम्पशन का रिलेशन, तो उसके वो पढ़ने के बाद व्हेन यू आर रीडिंग दिस आर्टिकल देन यू कैन सर्टेनली कंफर्म दैट यस, व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर इकोनॉमी बेसिक्स एक्चुअली होल्ड्स ट्रू फॉर रियल वर्ल्ड मार्केट. सो ये एक एप्लीकेशन है. अगेन यहाँ पे अक्टूबर में कितने हुए रिफॉर्म्स वगैरह हुए, दैट इज नॉट सर्टेनली नॉट इंपॉर्टेंट. आफ्टर एन ऑलमोस्ट क्वाइट सितंबर जीएस2 ट्रांस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. अब ये सब चीजें आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते के टाइम वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड बी वेरी क्विकली एबल टू स्किम क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने अंडरलाइन कर लिया. यहाँ पे टैक्स रेट्स की बात और जीएसटी रेट्स की बात आ रही है. दैट दी स्मॉल कार के ऊपर जीएसटी रेट्स है दैट हैज बीन रिड्यूस टू 18%, मेकिंग व्हीकल ओनरशिप मोर अटेनेबल. तो अगेन टैक्सेस अगर कम हो रहे हैं देन दिस लीडिंग टू कंजम्पशन का इंक्रीज. ये वाला कॉन्सेप्ट है. एक अच्छी सी बात यहां पे ये है कि टैक्स जो जीएसटी रेट्स हैं ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्स दैट आल्सो वेरीज. तो 2017 और 18 में यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स जीएसटी इज एप्लीकेबल. तो एक पीवाईक्यू है ऐसा. तो इन दैट केस वेरी बेसिक थिंग आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि यस देयर इज यू कैन से कि स्लैब बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम इन जीएसटी एंड आल्सो इन फॉर व्हीकल कैटेगरी लाइक स्मॉल कार्स के लिए अलग टैक्स है, बिग कार्स के लिए, लग्जरियस कार के लिए अलग टैक्स है. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल. इज रिलेटेड टू बैंक्स. सो इंडियन बैंक्स फार मोर मैच्योर देन अ डिकेड अगो. किसने कहा? मल्होत्रा साहब ने. मल्होत्रा साहब कौन है? आरबीआई के गवर्नर. तो एक आपके लिए जीके है ये भाई. आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो मल्होत्रा साहब. सो क्या कहा है इन्होंने, संजय मल्होत्रा साहब ने,
दैट ओइंग टू अ सीरीज ऑफ, अभी पूरे आर्टिकल में देखना आप, जो व्हेन वी विल रीड दिस आर्टिकल वी विल फाइंड कि पूरे आर्टिकल में जो है ना टर्म्स दिए हुए हैं, किसी चीज को द हिंदू ने एक्सप्लेन नहीं किया, ऑब्वियसली न्यूज़पेपर है, व्हाई विल द हिंदू विल एक्सप्लेन द ईच एंड एवरी इकोनॉमी टर्म, बट वो इतने टर्म्स इतने एप्लीकेशंस दिए हुए हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इफ यू आर स्टडिंग केयरफुली, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ना करेक्ट हो जाएंगे. owing to a series of regulatory measures aimed at recognition resolution this, so regulatory measures हुए, किस तरीके के रेगुलेटरी मेजर्स हुए, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन एंड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. तो रेगुलेटरी मेजर्स जो हुए थे पिछले कुछ सालों में बैंक्स को लेकर के, तो किस तरीके के थे. फर्स्ट वाज रिकॉग्निशन ऑफ issues of banks like NPAs and all, resolution of like bad assets and recapitalization of banks, है ना. तो ये कुछ जो इश्यूज थे, जो रेगुलेटरी मेजर्स थे, उनको हाईलाइट करा. इंडियन बैंक्स टुडे आर फार मोर मैच्योर देन दे वर अ डिकेड अगो. अच्छी बात है, इसमें कुछ खास समझने वाली चीज नहीं थी, बट इतना समझने वाला था कि बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द regulations, effective regulations, this led to better banks. यहां पे समझने वाली बात ये थी. आगे क्या कहा मल्होत्रा साहब ने, दैट क्रेडिट एंड डिपॉजिट्स हैड एक्सपेंडेड ऑलमोस्ट 3 times. एक फैक्ट है, बट ये फैक्ट आप याद करने मत बैठना, बिकॉज दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स कीप चेंजिंग. कैपिटल बफर्स स्ट्रेंथेंड टू, CRAR रोज फ्रॉम दिस टू दिस with CET increasing from this to this. अब यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं, एंड दीज फैक्ट्स आर वेरी ट्रांजिशनल, ये चेंज होते रहते हैं, तो इन फैक्ट्स को पकड़ना नहीं है. यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू लाइक व्हाट इज द CRAR इन द मंथ ऑफ मार्च, ऐसा यूपीएससी आपसे पूछने वाला नहीं है. तो नो नीड टू मेमोराइज और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इन फैक्ट्स को. लेकिन स्टिल दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, that here it says capital buffer strengthened to. कैपिटल बफर का क्या मतलब होता है, दैट यू नीड टू फाइंड इट आउट. कैपिटल बफर मतलब किसी बैंक ने कितना लोन दिया हुआ है और उस लोन को कवर करने के लिए उसके पास कितना कैपिटल है, तो कैपिटल बफर का कॉन्सेप्ट. देन देयर इज अ एक्रोनिम गिवन ओवर हियर, CRAR. अब ये CRAR क्या है, ये आपको, दिस इज अ वेरी बेसिक इकोनॉमी, दिस यू शुड बी अवेयर ऑफ. पर मैं उसके डीप डाइव नहीं कर रहा, कि उनका डेफिनेशन बताने नहीं जा रहा, अदरवाइज द वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग. द पर्पस इज लाइक हाउ टू फिगर आउट इंपॉर्टेंट स्टफ्स फ्रॉम हियर. सो हियर इट इज सेइंग दैट CRAR रोज. तो क्या हुआ है कि CRAR हैज इंक्रीज्ड. तो अगर CRAR इंक्रीज हो रहा है और उस चीज को कहा जा रहा है कि इट इज अ वेरी गुड थिंग, है ना, कि क्रेडिट एंड डिपॉजिट हैव एक्सपेंडेड ऑलमोस्ट 3 times, कैपिटल बफर्स हैव स्ट्रेंथेंड टू, मींस अगर CRAR इंक्रीज हो रहा है, दैट इज मींस इट इज अ गुड थिंग, राइट. तो ये एक एप्लीकेशन, ये हमने ना इसको एनालाइज करा, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करा, एंड वी अंडरस्टूड कि ओके CRAR अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अ गुड थिंग फॉर द बैंक्स एंड इकोनॉमी. तो ये आपका कॉन्सेप्ट है. अब यूपीएससी ऐसे कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक CRAR का इंक्रीज और डिक्रीज, और उसका इंपैक्ट, उसका रिलेशन, उसका इंपॉर्टेंस, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. लाइकवाइज यहाँ पे भी CET की इंक्रीजिंग की बात की जा रही है, कि वो इंक्रीज हुआ है और इसको कैपिटल बफर के स्ट्रेंथनिंग से कनेक्ट किया हुआ है. दैट मीन्स इफ CET1 इज इंक्रीजिंग, दैट इज ऑल्सो गुड. तो ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से जो जो इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में है. यूजुअली ये चीज़ें आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगी. आप CRAR जो एडिक्वेसी रेशियो है उसको लेकर के, या इन चीज़ों को लेकर के आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होगा, बट उनको एक्चुअल रिलेशन इंक्रीज और डिक्रीज वाला, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज एक्चुअली एग्जाम रिलेटेड स्टफ. एसेट क्वालिटी ऑल्सो इम्प्रूव्ड. अब यहाँ पे बात आ गई एसेट क्वालिटी की. पहले कैपिटल बफर, तो एक टर्म मिला हमें कैपिटल बफर, एक टर्म हमें मिला एसेट क्वालिटी. कैपिटल बफर में 2 चीजें मिली हमें, CRAR एंड CET. अब एसेट क्वालिटी में क्या मिल रही है हमें, GNPA
ग्रॉस नेशनल ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, कहा जा रहा है कि एसेट क्वालिटी हैज ऑल्सो इंप्रूव्ड। अब इंप्रूव हुआ, इसका क्या मेजरमेंट है भाई, कैसे इंप्रूव हुआ? तो जब जीएनपीए एंड एनएनपीए आर रिड्यूसिंग, देन दैट मीन्स एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग। ठीक है, तो इफ जीएनपीए एंड एनएनपीए आर रिड्यूसिंग, दैट मीन्स एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग। तो यहां पे अगेन एक कॉन्सेप्ट है कि भाई साहब एसेट क्वालिटी के दो पैरामीटर्स हैं, जीएनपीए, जो दो पैरामीटर्स जो यहां पे डिस्कस किए हुए हैं, जीएनपीए एंड एनएनपीए। एंड इफ एनएनपीए एंड जीएनपीए बोथ आर डिक्रीजिंग, दैट मीन्स एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग। सो डिक्रीज इन जीएनपीए एंड एनएनपीए इज कंसिडर्ड गुड फॉर द बैंक्स और इकोनॉमी। तो अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन फैक्ट्स के ऊपर आपको नहीं जाना, आपको पकड़ना है व्हाट एक्चुअली इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। Profitability of banks has enhanced significantly. Okay. Between this return on assets has increased and return on equity from also increased. तो ठीक है, रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे, तो रिटर्न का इंक्रीज होना अच्छी बात है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। Then banks now stronger. This evolution implies prudential rule books too. अब यहाँ पे रूल बुक्स की बात हो रही है। रूल बुक्स मतलब क्या रेगुलेशंस हैं, क्या नियम कानून बना रखे हैं, वो रूल बुक्स आर वेरी प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मीन्स बहुत इफेक्टिव है, बहुत सोच सूझबूझ के साथ बनाए हुए हैं रूल बुक्स। एज बैंक्स आर नाउ स्ट्रॉन्गर एंड सुपरविजन मोर अलर्ट। अभी क्या है कि सुपरविजन जो है बहुत ज्यादा अलर्ट है। सुपरविजन किसका रोल है? आरबीआई का। इवन एज अल्टरनेटिव रिस्क बियरिंग पिलर्स हैव डिपेंडेंट मार्केट विल। ठीक है, जेनरिक सी बातें हैं, कुछ खास नहीं है, तारीफ की जा रही है। दैट यहाँ पे क्या है एक्चुअली, दैट रेगुलेशन के बारे में बताया जा रहा है, दैट इफेक्टिव रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव रेगुलेशन लीड्स टू गुड बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात यहां पे कही गई। दिस इज अगेन ए स्मॉल कॉन्सेप्ट। रेगुलेटरी मेजर्स सच एज, अब किस तरीके के रेगुलेटरी मेजर्स पिछले कुछ सालों में आए थे? एसेट क्वालिटी रिव्यू एंड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी 6-7 साल पहले आया था। दीज टू इनिशिएटेड बाय आरबीआई टू इंप्रूव द एसेट क्वालिटी। अगेन ये दो आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव स्कीम्स, रेगुलेटरी मेजर्स बाय आरबीआई, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंटिंग ऑन एक्विजिशन फाइनेंस। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है विच आई एम वेरी मच श्योर कि आपने जहां कहीं से भी कोचिंग की हो, नो वन हैज एवर टॉट इट टू यू। सो एक्विजिशन फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ पे। किसी बुक, किसी नोट्स में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द हिंदू कि करंट अफेयर्स को, या ब्यूटी ऑफ न्यूज़ पेपर्स आप कह लें, ब्यूटी ऑफ करंट अफेयर्स आप कह लें, ये करंट इवेंट्स की चीज़ें ऐसी हैं कि आपके लिए बहुत एनहेंसिंग हो सकता है। एक्विजिशन फाइनेंस, एक्विजिशन का सिंपल मतलब आप लगा लें कि एक कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर किया, तो उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन फाइनेंस। It is acknowledged that an integral element of an evolved financial system that helps better allocation of financial resources. फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेटर एलोकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात कही गई। अच्छी इंपॉर्टेंट बात अभी आएगी। रिकॉग्नाइजिंग इट्स नीड, नॉन बैंक प्लेयर्स सच एज एनएफसी एंड एनबीएफसी एंड बॉन्ड मार्केट्स आर ऑलरेडी अलाउड टू प्रोवाइड सच फंडिंग। किस टाइप की फंडिंग? एक्विजिशन फाइनेंस की फंडिंग के लिए कौन लोग अलाउड हैं? एनबीएफसी एंड बॉन्ड मार्केट्स। रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक्स विल बेनिफिट द रियल इकोनॉमी। अब यहां पे आप क्या समझ रहे हैं? यहां पे आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जो नॉर्मल डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, एंड दैट रिस्ट्रिक्शन का रिमूवल इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। अब रिस्ट्रिक्शन किस केस में लगा हुआ है? द बैंक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन फाइनेंस। जब बात अगर एक्विजिशन फाइनेंस की हो, तो इंडिया में डोमेस्टिक बैंक्स आर नॉट अलाउड दैट मच टू फाइनेंस एक्विजिशन रिलेटेड एक्टिविटीज। एक्विजिशन फाइनेंस इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, बॉन्ड मार्केट्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बैंक्स आर नॉट दैट अलाउड।
कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर, और उन रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की बात कही जा रही है। तो एक बहुत अच्छा जिम है आपके लिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्विजिशन फाइनेंस में बैंक्स भी इंक्लूड हो, एक्विजिशन फाइनेंस करने के लिए इंडियन बैंक्स शुड आल्सो बी अलाउड, उसके रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस और रेगुलेट करने की बात कही जा रही है। क्या बात कही गई भाई? दी प्रपोज्ड, तो अभी ऐसा प्रपोज किया हुआ है, फाइनल नहीं है। गार्ड्रेल्स लाइक लिमिटिंग बैंक फंडिंग टू दिस परसेंट ऑफ डील वैल्यू, लिमिट्स ऑन दिस, तो कुछ प्रपोजल्स दिए गए हैं। सर्टेनली दीज प्रपोजल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चंस अभी नहीं पूछेगा प्रपोजल बेसिस पे, लेकिन दीज प्रपोजल जो आप पढ़ेंगे इनको, व्हेन यू विल रीड दिस देन यू विल फाइंड व्हाट रिस्ट्रिक्शन दैट रिस्ट्रिक्शंस आर एक्चुअली इन प्लेस। जब आप एक प्रपोजल पढ़ेंगे और व्हेन यू विल रीड इट दैट द वर्ड होवर इज प्रपोज्ड, तो आपको पता चलेगा दैट देयर आर एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस ऑन इंडियन बैंक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन फाइनेंस। तो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें डिटेल में कुछ नहीं दिया था, हिडन जेम्स थे, एंड यू नीडेड टू एक्सट्रैक्ट दोज हिडन जेम्स। कंपनीज रिलेटेड स्टफ्स, कंपनी रिलेटेड डाटा आर नॉट इम्पॉर्टेंट। वेरी मच ट्रू, इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कौन सी कंपनी ने कितना फंड रेज करा, सर्टेनली नॉट इम्पॉर्टेंट। पर फिर भी अगर आप ऐसे आर्टिकल्स को इग्नोर करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट द करेंट अफेयर्स विद स्टैटिक पार्ट। अब इसमें क्या है, स्विगी जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी लिस्टेड है ऑन स्टॉक मार्केट, तो उसने ऑलरेडी फंड रेज किया हुआ है। बट अब यहाँ पे न्यूज आ रही है कि स्विगी इज गोइंग मे गो फॉर QIP रूट टू रेज मोर फंड्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP रूट टू रेज मोर फंड्स। तो व्हाट आर द मैकेनिज्म्स टू रेज फंड्स? फंड्स को रेज करने का क्या क्या मैकेनिज्म है बियॉन्ड दी स्टॉक मार्केट, नॉर्मल स्टॉक मार्केट लिस्टिंग? तो उनमें से एक चीज इंपॉर्टेंट है QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। It is very much probable that this term has been taught to you in your classes, or maybe you have studied it in your static books. But why I am identifying this news article is that this news article will tell you how to connect current affairs with static part. करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से कैसे कनेक्ट करना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विद दैट लाइक डेमोन्स्ट्रेट्स दिस कनेक्शन। तो QIP को आपको रिवाइज करना है बिकॉज QIP इज इन न्यूज एंड इट ऑलमोस्टली इट रिमेन्स इन न्यूज। अभी तक यूपीएससी ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट गिवन द inclination of UPSC to ask questions related to stock markets and banking sector and all, it is very probable topic that QIP can be asked. There is another news article from the same economy page of The Hindu. Boost financial sector reforms to secure 30 trillion economy goal. तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है भाई इन इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट? ठीक है, has stated that India achieving its vision to become, इंडिया का विजन क्या है? टू बिकम $30 trillion इकोनॉमी बाय 2047। अब एक अच्छा सा फैक्ट है, आपको पता होगा क्या है, बट फिर भी इस फैक्ट को अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने किसी आंसर में, एसे में या किसी डिबेट में इस चीज को हाईलाइट करा तो ये अच्छा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट इंडिया हैज सेट अ गोल दैट बाय 2047 इट्स इकोनॉमी शुड बी ऑफ $30 trillion, would require further impetus to financial sector reforms। तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है FSA रिपोर्ट। FSA रिपोर्ट क्या कहता है कि भाई साहब अगर इंडिया को ये टारगेट अचीव करना है देन इट शुड मूव टूवर्ड्स मोर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर कनेक्टेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कनेक्शन यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है एज पर द रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। The FSA report highlighted India's financial system had become more resilient, diversified and inclusive since the release of the last time ये कब पब्लिश हुआ था? 2017 में। अब अच्छी बात यहाँ पे है कि आपको एक रिपोर्ट के बारे में, अगर रिपोर्ट के बारे में यूपीएससी कीप्स आस्किंग क्वेश्चन, तो FSA रिपोर्ट के बारे में
यहाँ पे बताया हुआ है दिस आर्टिकल। तो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये कंसेप्ट, ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कैन लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए कि हाउ व्हाट कुड बी द कनेक्शन बिटवीन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो रिफॉर्म होने से प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन होगा, प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये कनेक्शन आपको सोचने वाली बात है, विच हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एफएसए इंपॉर्टेंट है, पहली बार 2017 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पे आपको लगेगा दैट एफएसए इज ओनली रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक। तो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, जब भी कोई रिपोर्ट आ रहा है तो एटलीस्ट एक बार आप गूगल करके वेरीफाई कर लें। एफएसए इज ऑल्सो रिलेटेड टू आईएमएफ। दोनों बैंक्स जो हैं, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बोथ आर रिलेटेड टू एफएसए। दोनों के अपने अपने वर्जन्स होते हैं। इन चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना है, यू शुड बी वेरी मच कॉशियस। तो अगर यूपीएससी ने ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया और अगर आपने आईएमएफ को एलिमिनेट कर दिया तो चांसेस हैं कि वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो this news article is all about being careful and about running your thought process, how to connect static with current affairs. IPO market robust but needs investor boost. अब ये आर्टिकल है आईपीओ के ऊपर। कहा जा रहा है कि आईपीओ मार्केट तो रॉबस्ट है बट इट नीड्स इन्वेस्टर्स बूस्ट। मतलब अब मार्केट आपका रॉबस्ट है, अच्छी बात है, बट इन्वेस्टर्स का बूस्ट की रिक्वायर्ड है। सो दी प्राइमरी मार्केट्स आर हेल्दी। अब ये चीज़ें आपने स्टैटिक में अपने इकोनॉमी में पढ़ी होगी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, उन्हीं चीज़ों का जस्ट रिविजन, दैट यू कैन लाइक फिगर इट आउट दैट येस वट एवर आई हैव स्टडीड इन इकोनॉमी कीप्स कमिंग इन द न्यूज पेपर्स। तो प्राइमरी मार्केट्स आर हेल्दी हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज हाई। कब से? 5 साल पहले जो सिचुएशन था उससे, बट देयर इज मोर स्कोप टू इंक्रीज इट्स पॉपुलैरिटी अमंग इन्वेस्टर्स। Primary markets are going good, but there is high potential that it has a very high potential to get in more investors. तुहिन कांता पांडे इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी। आपके लिए एक जीके हो सकता है ये, जनरल नॉलेज। द हेल्थ ऑफ आवर प्राइमरी मार्केट रिमेन्स रॉबस्ट। इतना ट्रिलियन का मार्केट है, ठीक है। इन करेंट फाइनेंशियल इक्विटी मार्केट, अब इक्विटी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, ये चीज़ें वेरी बेसिक हैं। यूनिक इन्वेस्टर्स हैव क्रॉस्ड। अब ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यूनिक इन्वेस्टर्स कितने मिलियन क्रॉस हो गए, कितना मिलियन है, दिस इज सर्टेनली नॉट इंपॉर्टेंट। However, he said despite the increasing number of unique investors, markets as an investment avenue has not improved. तो ये एक आप कह लें कि आपके लिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि भाई साहब आप मार्केट का, इक्विटी मार्केट का, दैट इज तो ग्रोइंग, बट अभी तो कोई इंप्रूव हुआ नहीं है। बिकॉज इनका जो सर्वे कहता है दैट 65% हाउस होल्ड्स आर अवेयर ऑफ सिक्योरिटीज प्रोडक्ट्स, ओनली 9.5% हैव इन्वेस्टेड। समझ रहे हैं आप? देश में 63% हाउस होल्ड्स हैं जिनको जानकारी है स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट के बारे में, बट देश की ओनली तकरीबन 10% से भी कम जनता जो है, 10% से जो कम हाउस होल्ड है, दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग। तो यू कैन फिगर आउट द पोटेंशियल ऑफ दिस मार्केट। तो ये जो आर्टिकल था, बहुत छोटा सा आर्टिकल था। द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल टू गिव यू द अवेयरनेस अबाउट किस लेवल का पोटेंशियल है हमारे इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ मार्केट। अभी तक आपने जो ही पढ़ा हो कि यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया, तो आपने वीडियोस वगैरह में देखा हो कि टैरिफ इम्पोज करने से हाउ इंडियन इकोनॉमी विल गेट इम्पैक्टेड। तो जो था ना कि टैरिफ अगर बढ़ रही है तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो टैरिफ और एक्सपोर्ट्स का जो कनेक्शन था उसको लेकर के उसका एक एप्लीकेशन इस आर्टिकल में है। तो एक कंपनी है वीएसटी, इन्होंने अपना एक्सपोर्ट यूएस को सस्पेंड करा हुआ है बिकॉज ऑफ द टैरिफ राइज। तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है कि वो क्या एक्सपोर्ट करते थे। उनका कैलिफोर्निया में एक ट्रैक्टर कंपनी या जो भी है उसके साथ उनका एग्रीमेंट था, पार्टनरशिप था, किस चीज़ का, गियर ट्रेन, ड्राइवर ट्रेन सिस्टम, ड्राइव ट्रेन सिस्टम, इन चीज़ों को लेकर के वो एक्सल असेंबलीज, इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे। बट because of the new tariff structure rendered the partnership commercially unviable।
तो यहाँ पे क्या है, आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ एंड एक्सपोर्ट्स का कनेक्शन, तो उसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, जो एप्लीकेशन है, दैट इज बीइंग हाईलाइटेड ओवर हियर। तो आपने क्या है, आपको ये समझना है दैट ओके, हाउ इंक्रीज इन टैरिफ्स आर एक्चुअली लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स। टैरिफ्स का इंक्रीज, एक्सपोर्ट्स का रिडक्शन कैसे हो रहा है, दिस आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट्स दैट। So this was the overall, like you can say, important articles related to इकोनॉमी पेज। तो कभी भी इकोनॉमी पेज को इग्नोर नहीं करना है कि इकोनॉमी में तो कुछ होता नहीं, द हिंदू कैसी बकवास है, बहुत कुछ होता है। देयर इज लॉट ऑफ जेम इन द हिंदू इकोनॉमी पेज। मैटर ये करता है कि हाउ यू आर एक्सट्रैक्टिंग दोज जेम्स फॉर योर ओन बेनिफिट।